क्या किसी देश के सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार में शामिल होना भी अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन चुका है? क्या सचमुच अमेरिका ने कई देशों पर दबाव बनाया कि वे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल ना हो? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक कदम था या फिर बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत? ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की खबरें और दावे सामने आए हैं। कुछ ईरानी मीडिया संस्थानों और अधिकारियों का दावा है कि अमेरिका ने कई देशों से इस समारोह में शामिल न होने का आग्रह किया। वहीं अमेरिका की ओर से इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे विवाद के पीछे की सच्चाई क्या है और दुनिया इस घटनाक्रम को किस नजरिए से देख रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया कि 26 जून को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ओर से दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों को एक गोपनीय संदेश भेजा गया। इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि विभिन्न देशों को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि यदि उनके वरिष्ठ प्रतिनिधि अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं तो इसे अमेरिका के प्रति एक अमित्र कदम माना जा सकता है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है और अमेरिका ने भी इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। यही कारण है कि इस खबर को पूरी तरह समझने के लिए दोनों पक्षों के दावों को साथ लेकर देखना जरूरी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अंतिम संस्कार में कई देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि, संसद अध्यक्ष, मंत्री और राजनयिक तेहरान पहुंचे। ईरान का कहना है कि ये समारोह केवल श्रद्धांजलि का कार्यक्रम नहीं था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके कूटनीतिक संबंधों का भी प्रदर्शन था। दूसरी ओर कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा गया कि कई देशों ने समारोह में भाग नहीं लिया। इसके पीछे अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी देश का ऐसे समारोह में शामिल होना केवल भावनात्मक फैसला नहीं होता बल्कि उसके पीछे विदेश नीति, क्षेत्रीय संतुलन और रणनीतिक हित भी जुड़े होते हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है, क्या किसी अंतिम संस्कार में शामिल होना वास्तव में किसी देश की विदेश नीति का संदेश माना जा सकता है या फिर कई बार यह केवल राजनयिक शिष्टाचार का हिस्सा होता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि मध्य पूर्व में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। सऊदी अरब और ईरान के संबंधों में सुधार की कोशिशें हुई हैं। चीन और रूस क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। वहीं अमेरिका भी अपने सहयोगी देशों के साथ नए समीकरण बनाने में जुटा है। ऐसे माहौल में किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय समारोह में अलग अलग देशों की मौजूदगी को केवल एक औपचारिक कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा जाता। कूटनीति में तस्वीरें, मुलाकातें और प्रतिनिधि मंडलों की उपस्थिति भी कई बार बड़े राजनीतिक संदेश देती है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजर बनी हुई है। दूसरा बड़ा सवाल, अगर किसी देश ने इस समारोह में भाग लिया तो क्या इसका मतलब यह माना जाए कि वो पूरी तरह ईरान के पक्ष में है या फिर ये केवल सामान्य राजनयिक व्यवहार हो सकता है? आपका क्या मानना है? आगे क्या हो सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में अमेरिका, ईरान और मध्य पूर्व के अन्य देशों के बीच कूटनीतिक गतिविधियां और तेज हो सकती है। यदि इन आरोपों को लेकर भविष्य में कोई आधिकारिक दस्तावेज या बयान सामने आता है तो इस पूरे विवाद की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। साथ ही यह भी देखने वाली बात होगी कि विभिन्न देश अपनी विदेश नीति में किस तरह संतुलन बनाए रखते हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अली खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर सामने आए दावों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। एक तरफ ईरान इसे अपनी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों की आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी होगा। दुनिया की राजनीति केवल युद्ध के मैदान में नहीं बदलती। कई बार बड़े बदलाव राजनयिक मंचों, बैठकों और ऐसे ही प्रतीकात्मक आयोजनों से भी दिखाई देने लगते हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की तथ्यपरक और संतुलित खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।